Karan's aunt claimed उनको ऐसा लग रहा था जैसे some kind of unseen force is pulling out the baby from the womb. उनकी elder sister had passed away in that well she fell in while washing clothes and died. तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया जो उनके गांव में थे। पंडित आते ही पंडित का पहला सवाल ये था, यहाँ पे कोई मरा था क्या? Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of your Ghost Encounters. I hope आप लोगों को लास्ट वाला स्टोरी अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए, इतना प्यार के लिए एंड फॉर सबमिटिंग ऑल दिस स्टोरीज जो कि आपके साथ हुआ है या फिर आपके फैमिली के साथ हुआ है। एंड मेरी टीम इज गोइंग थ्रू ऑल दोज स्टोरीज, screening through all those stories, and to be honest, all of them are really scary, really creepy and really unexplained. हमारी आज की जो कहानी है ये बेस्ड है कर्नाटका में और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी इसी लास्ट डेकेड की कहानी है। एज़ यूजुअल जैसे मैं बताता हूँ कि हम अपने सेंडर्स का आइडेंटिटी एनोनिमस रखेंगे, सो इसको भी एक नाम देते हैं। लेट्स कॉल हिम करण। नाउ प्लीज़ नोट दैट ये जो सारी कहानियाँ हैं मैं अपना लॉजिकल माइंड यूज़ नहीं करूँगा वाइल नरेटिंग दिस स्टोरीज़। मैं अपना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाला माइंड यूज़ नहीं करूँगा वाइल नरेटिंग दिस स्टोरीज़। ये ज़रूर हो सकता है कि स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं अपना कुछ पॉइंट रखूँ, मैं अपना कुछ व्यू रखूँ, बट दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट दैट जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है सिर्फ उन्हें ही पता है कि ये कितना डरावना होता है या फिर द एक्सपीरियंस कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है। And I do not want to disrespect that experience, that feeling. Now करण की जो फैमिली है वो फैमिली is involved in farms and everything. अभी करण जहाँ से आते हैं वहाँ पे जो गांव है जहाँ से आते हैं वहाँ पे करंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कभी लाइट रहती है, कभी चली जाती है बिन बताए और रैंडमली, कोई शेड्यूल नहीं, कुछ नहीं। एज अ रिजल्ट a lot of these houses were facing a lot of these problems जो कि इसके वजह से अराइज होता है। अब क्योंकि इनका फार्म वगैरह का काम है तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है टू मेक श्योर दैट करंट है या नहीं है, उसी हिसाब से बाकी चीज़ें विल बी अलाइंड, मशीनरीज हो गए, बाकी चीज़ें हो गए। तो क्या होता है कि हर रात को सब कुछ जब काम ख़त्म हो जाता है, उनके जो भाई हैं, करण के भाई जो हैं, वो जाते हैं और फार्म में पूरी रात बिताते हैं ताकि ही कैन मैनेज थिंग्स जो भी ज़रूरत है वहाँ पे। और उस रात को भी कुछ वैसा ही हुआ। वो डिनर किए, डिनर करने के बाद वो निकले फार्म की तरफ। लेकिन उस रात ये हुआ कि उनके जो अंकल थे उन्होंने बोला कि उनको बाइक की ज़रूरत है, जो बाइक को यूज़ करके करण के भाई जाते हैं फार्म को। तो वो बाइक लेके जा रहे हैं एंड जब रात के 3 बजे अंकल पहुंचेंगे फार्म हाउस के पास तब वो बाइक दे देंगे और करण के भाई कैन यूज़ इट। उसके बाद ही वाज लाइक ओके फाइन। करण के फार्म में 8 डॉग्स भी हैं और उनमें से एक डॉग है जो कि हमेशा करण के भाई के साथ साइड बाय साइड चलता है जब भी वो फार्म के तरफ जाते हैं। लेकिन उस रात करण के भाई ने डिनर के बाद उसको भी बांध दिया था और वो निकल पड़े फार्म की तरफ पैदल। अब करण के भाई बचपन से वो फार्म जा रहे हैं, बचपन से उनको हर एक कोना पता है वो रास्ते का, हर एक पॉइंट पता है वो एक रास्ते का। लेकिन उस रात कुछ अलग थी। उस रात जब वो चलना चालू किए वो फार्म के तरफ, उनको ऐसा लगा कि वो फार्म का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो फार्म तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक अजीब सा चीज़ हो रहा है जो कि रास्ते को, अगर वो 2 किलोमीटर का था अभी ऐसा लग रहा है 10 किलोमीटर है। वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कुछ देर बाद वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो डॉग को उन्होंने बांधा था काफ़ी अच्छी तरीके से, वो देखते हैं कि वो सेम डॉग फार्म के डायरेक्शन से उनके तरफ चल के आ रहा है। उनको लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ही तो बांधा था अभी खुद एंड मैं लाया भी नहीं।
तो ये कौन है जो सामने आ रहा है, लेकिन ही इग्नोर, ही थॉट कि शायद किसी ने रिलीज़ कर दिया होगा, कुछ तो क्या होगा, तो उन्होंने इग्नोर करा। कैसे तैसे करके वो फार्म पहुँचे। उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही अजीब सा रात हो चुका है, एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ा एक पैग मारता हूँ और सो जाता हूँ। तो उन्होंने अल्कोहल पिया और वो सो गए। फिर करण के भाई की आंख खुलती है सडनली बीच रात, लेकिन अब जब उनकी आंख खुलती है, वो जो देखते हैं वो एक नॉर्मल कुत्ते से भी डरावनी चीज़ है। He sees there is a lady sitting on his chest wearing tattered sari, long hair with hollow eyes, just staring at him. वो कुछ नहीं करी, बस बैठी हुई है। करण के भाई चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही है। He is now feeling breathlessness. He has no idea what to do. He is trying to grab things आजू बाजू में, लेकिन वो कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं। He is like he accepted that he is going to die that night. ठीक उसी वक्त ये होता है कि बाइक की रोशनी जो उनके अंकल लेके आने वाले थे फार्म की तरफ, उसकी रोशनी गिरती है फार्म के ऊपर। जैसे ही लाइट गिरता है फार्म के ऊपर, वो एंटिटी जो भी थी वो वैनिश हो जाती है। करण के भाई उठते हैं ऐसे, एंड ही इज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ही हैज़ नो आइडिया व्हाट जस्ट हैपेंड। किसको बताएं तो क्या ही बताएं कि क्या देखा उन्होंने। लोग सोचेंगे कि दारू पी के ऐसा कुछ हुआ है। He didn't share anything, but the very next day he fell ill and he was burning with fever. Now for the next consecutive days, every other family member of Karan's family faced something or the other which has no explanation. कुछ ना कुछ होते ही रहता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका करण को तब लगा जब फैमिली ने फॉर सम रीज़न डिसाइड किया कि वो जाके वो फार्म हाउस में परमानेंटली शिफ्ट हो जाएं, और परमानेंटली शिफ्ट हो गए। और जिस रात वो शिफ्ट किए उसके बाद वाले रात से ही शुरू हो गया वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी सी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो गई थी उनकी फैमिली के लिए। तो सबसे पहले इंसान जो अफेक्ट हुआ was Karan's mother's sister who was pregnant. Karan's aunt claimed उनको ऐसा लग रहा था जैसे some kind of unseen force is pulling out the baby from the womb. I can't even imagine how creepy and scary that must be for the mother who is trying everything to protect the baby. कैसे ऐसे करके वो फीलिंग उन्होंने हटाया। नेक्स्ट डे उनके घर पे जो चावल बनते थे वो रेड टर्न हो जाते थे, खून जैसे दिखता था। एंड दे हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। दे यूज्ड टू कुक राइस, रेड हो जाता था, फेंक देते थे। नेक्स्ट डे फिर से कुक हो जाता, फिर से रेड हो जाता था, फिर से फेंक देते थे। ऐसे ही चलते ही गया, addition to other things that are happening with the entire family. अब the family had no option but to call for a pandit, for a priest and to help them out कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया जो उनके गांव में थे। पंडित आते ही पंडित का पहला सवाल ये था, यहाँ पे कोई मरा था क्या? सब कोई शॉक हो गए। everyone was like what the hell, मतलब आते ही that was the first question you are asking, like what are you sensing? And then he points out to two particular points in that farmhouse that attracted him and is shouting negativity and evil to him. सबसे पहला point was this ancient tamarind tree जो कि करण के फादर के पैदा होने से पहले वो ट्री लगा हुआ है। And दूसरा is the well that was in front of the farmhouse. पंडित जी बोलते हैं कोई तो इधर मरा था एंड शायद ट्रिगर वही है। तो जब इन्होंने इनके पापा को पूछा, करण के पापा को पूछा कि किसकी डेथ हुई थी यहाँ पे, आपने तो कभी बताया नहीं। तब करण के फादर बताते हैं कि उनकी एल्डर सिस्टर had passed away in that well. She fell in while washing clothes and died. When that happened, Karan's father's elder brother couldn't accept this disaster and he got himself into gambling and alcohol
एंड कुछ दिनों बाद उन्होंने फांसी लगा ली. He committed suicide on that very tamarind tree. And पंडित जी के हिसाब से वो जो एंटिटी है ऑफ एल्डर सिस्टर वो अभी तक शांत नहीं हुई है. एंड शी इज़ द वन दैट्स कॉजिंग ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़. पंडित जी ने कहा कि इनका प्रॉपर रिचुअल वगैरह कुछ हुआ नहीं है और इसलिए ये यहाँ पे लिंगर कर रही हैं. एंड दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग ऑल दैट यू आर फेसिंग. करण की फैमिली ने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया टू परफॉर्म द रिचुअल्स दैट आर नीडेड टू बी परफॉर्म टू हेल्प आउट द सोल ऑफ द सिस्टर. सब कुछ किया उन्होंने. एंड देन दे क्लेम्ड कि थिंग्स बिकेम पीसफुल फॉर द फैमिली. बट अभी भी दे आर स्कैर्ड ऑफ द ट्री. द ट्री स्टिल लर्क्स अराउंड in the darkness and feels like it contains something. And I'll be honest, I have the photo of the tree and मैंने जब देखा इसको पहली बार, there's an अजीब सा palpitation in my heart. And I'm not a psychic. I generally do not sense. I don't let myself to sense these things because I prefer investigating with the gadgets, with the logic. बट ये पेड़ जब देखा कुछ अजीब सा ही हुआ हार्ट के साथ. देयर सम काइंड ऑफ पाल्पिटेशन इन माय चेस्ट एरिया. मैं डाल रहा हूँ स्क्रीन में, आप भी देखो एंड बताओ आपको क्या सेंस हो रहा है ये पेड़ देख के. अभी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू करण एंड करण's फैमिली, लाइक आई सेड, मैं वहाँ पे नहीं था. आई कैन नॉट कंक्लूड क्या सच है क्या नहीं है, क्या झूठ है क्या नहीं है, क्या हॉन्टिंग है क्या नहीं है, कौन सी स्पिरिट है क्या नहीं है. बट कुछ चीज़ें जो मुझे खनकी जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था वॉज ऑफ करण's ब्रदर के समथिंग वॉज सिटिंग ऑन हिज चेस्ट एंड ही वॉज फीलिंग ब्रेथलेसनेस एंड ही वॉज ट्राइंग टू शाउट, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था. मेरे को सबसे पहले यही खनका कि शायद दिस इज स्लीप पैरालिसिस. And by now we all know that sleep paralysis has nothing to do with paranormal. It's a sleeping condition that happens to a lot of people across the globe. शायद उनको वही हुआ था. लेकिन इसके अलावा बाकी मुझे कुछ और ऐसा एक्सप्लेनेशन देने को नहीं जम रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें वियर्ड सी हैं. राइस का रेड टर्न हो जाना could be because of some chemical reaction, लेकिन I'm sure the family would be cooking the same rice every single day. Now generally कैसा होता है कि जो farms होते हैं, जो मैंने देखा है, I can be wrong here, वहाँ पे underground water बहुत use किया जाता है and sometimes underground water can have a lot of iron components. As a result ये भी हो सकता है कि शायद उससे water का color शायद change हो जाता होगा and जब rice बनता था तो rice उसी हिसाब से red बन जाता था. Maybe. I do not know. Like I said, I was not there, so I have no idea क्या है क्या नहीं करके. But the feeling of Karan's aunt, of someone pulling the baby out, I think ये सबसे creepiest part है of the entire story. I can't imagine anything more creepy than this. एक और चीज़ है जो कि मुझे पता है कि केरला में ज़्यादा फेमस है, बट मैं थोड़ा सा उसको रिलेट करना चाहूँगा with due respect to everything. I don't know कितने लोगों को पता है about Odeon. Odeon is an urban legend that's very famous in Kerala and south of India. दो मेजरली मैंने केरला में और सदर्न स्टेट्स में सुना है, कर्नाटका में इतना नहीं सुना है मैंने. ना जो चीज़ें ये कहानी में होती है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सम ट्रिक्स, सम एक्टिविटीज़ जो ओडियन प्ले करता है. सबसे पहले तो यही कि वो जो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, या तो हम जिसको बोलते हैं चकवा लग जाना महाराष्ट्र में, या तो वो एक ओडियन का ट्रिक हो सकता है जहाँ पे वो अपना सुपरनैचुरल तरीके से वो इंसान को फंसा रहा है, वहाँ पे घुमा रहा है ताकि वो कभी पहुँचे नहीं अपने डेस्टिनेशन. सेकेंड थिंग दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन ओडियन एक्टिविटी इज़ the dog appearing in front of him. ऐसा बोला जाता है Odeon can change their shapes, they are shapeshifters and they can change into any animal, any human as well. वो भी हो सकता है. The sitting on the chest part,
वो भी ओडियन का काम हो सकता है बिकॉज दे आर सुपरनैचुरल एंटिटीज एंड दे कैन डू दिस ट्रिक्स. सो कहीं ना कहीं ये कहानी जाके उधर लिंक ज़रूर होता है, दो मुझे नहीं पता एक्चुअली कि ये कहानी में कितना सच है कितना नहीं है. एंड दिस इज विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू करण's फैमिली. दिस आई एम टेलिंग बिकॉज मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा हूँ एंड मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं. And these are all open cases for me in a way because I can't investigate, I can't conclude, I can only share about these stories with you all. Let me know अगर आपने भी ओडियन के बारे में सुना है and if you would like me to share a story about Odeon because we have a submission on that topic. अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, please do consider subscribing. एंड देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आप अपनी कहानी डाल सकते हो, कहानी सबमिट कर सकते हो. हमारी टीम विल गो थ्रू इट एंड इफ दे लाइक इट, इफ इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस, then we will select your story and I will narrate it here. Thank you. I will catch you soon. Take care. Have a great night.